बोले लखन से रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सभा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमीरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, नीलाम श्यामलं कोमलांगं, सीता समारोपितवामुभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मानस के श्रोता समाज, आज अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि आपन के पावन ग्राम भाटीगढ़ में अखिल ब्रह्मांड के नियंता विश्वात्मा श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के आयोजन रखे गए। और ये आयोजन मध्य है हमारे भाग के ग्राम बठीनाथ हम तरी ले हमरो मंडली रामनाम गंगा की पावन धारा में स्नान करे के पुण्य अवसर प्रदान करी है। रामनाम गंगा के पावन धारा आपन के पावन ग्राम भाटी गांव में लनिया भागीरथी के समान समस्त आयोजक गण, तो आप समस्त आयोजक गण के चरण कमल में, समस्त ग्रामवासी के चरण कमल में शत शत प्रणाम है। काबर राम भगति जह सुरसरी धारा और सरसरी ब्रह्म विचार विचारा। आज आपन के गांव में राम भक्ति रूपी गंगा बहाती। कौन सी गंगा दीदी? कौन सी गंगा बताओ ना। भक्ति के गंगा, राम भक्ति जह सुरसरी धारा है ना। यहाँ पे भगवान राम के भक्ति की राम कथा गंगा अपन के गांव बहावत है। और के ठन गंगा होते? दो ठन गंगा है ना। कौन से? एक गंगा जिन श्री नारायण के विष्णु जी के नाखून से जेकर उत्पत्ति हुई और कब उत्पत्ति हुई? जब वामन अवतार भगवान जन्म धरीन है ना, वामन अवतार लीन तो भगवान के चरण पखारेगी तो नाखून से माता गंगा की उत्पत्ति हुई। और वो गंगा मैया कहाँ है? भगवान श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में। जब राजा सगर के वंश में ही भगवान राम जन्म ले है ना। राजा सगर के वंश में हरिश्चंद्र भी राजा रघुकुल के ही जन्म ले है ना। तो राजा सगर भी रघुकुल में ही जन्म ले है। तो जब सगर जी के बेटा मल्ला कपिल ऋषि श्राप दे दिन और भस्म होगी न, तो वो मल्ला तारे की खातिर मुक्ति के खातिर सगर जी से गुरु जी महाराज कहते कहा कि आपको गंगा इस पृथ्वी में लानी पड़ेगी। तो गंगा तो अभी ब्रह्मा जी के कमंडल में पृथ्वी में आएंगी कैसे? तो इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। तो पहली पीढ़ी असमंजस अंशुमान एमन करीन है ना कि गंगा लाइवर दिलीप करीन, लेकिन माता गंगा नहीं है। तब दिलीप के बेटे भागीरथी जब भगवान माता गंगा की आराधना करी, हजारों साल तपस्या करी, माँ गंगे बड़ा प्रसन्न हुई। अब क्या कहते मैं आने को तैयार हूँ पृथ्वी में, लेकिन मेरा वेग इतना प्रबल है कि मुझे धारण कौन करेगा?
इतना प्रबल वेग है, माता गंगा गई थी कि मैं अगर पृथ्वी में आना चाहूंगी तो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत खेत खलियान सब जो है मेरी धारा में बह जाएगी। इस प्रकार से जब माता गंगा गई थी तो कोई धारण करने वाला हो पहले वहां से पृथ्वी में प्रवाहित होना चाहिए। और तब जैसे हलाहल विष के भगवान भोलेनाथ जी समुद्र मंथन से हलाहल विष निकली, तेनला भी अपन गला में धारण करी जेखर से नीलकंठ किए जाते। वही प्रकार से जब गंगा माता पृथ्वी में आना चाहते तभी भगवान भोलेनाथ जी महादेव कथे का कि मैं धारण करूंगा मेरे जटा में, इस प्रकार से कही कि और जब जटा में धारण करी तो माता गंगा जटा में आई पहली और अपन प्रबल प्रवाह के साथ में, है ना। तो भगवान भोलेनाथ जी जटा ला, छोटे मोटे जटा नहीं भगवान भोलेनाथ जी के, है ना। तो काकशती जटा रही सब है, हाँ, क्योंकि परमात्मा भोलेनाथ जी के यहाँ योगी हैं, है ना। इसलिए तब जटा लंबा जटा रथे और माता गंगा लोमा समा के फिर जोर से कस के बांधे, इतना जोर से कस के बांधे कि माता गंगा जी कसमसाए लगते और फिर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते कहा कि हे देव बोला धीर लगा के पृथ्वी में छोड़ो, है ना। मोरा अहंकार रीढ़ से मोरा अहंकार दूर हो गए, मैं आपके चरणों में हूँ। तो गंगा मैया घलो एक प्रकार से देखो भगवान भोलेनाथ जी अपन सिर में धारण करे तो माता गंगा भी भगवान भोलेनाथ की पत्नी ही माने जाते हैं, है ना। विवाह तो पार्वती के साथ में हो है, लेकिन तब गंगा मैया घर जटा में धारण करे और वही जो गंगा की धारा है तिधारा तेन भेजला आपन दर्शन करे गंगोत्री जाते हरिद्वार जाते हो, मतलब हम सब जाते हैं, है ना। हरिद्वार या प्रयागराज में हम संगम में दर्शन करते, ऋषिकेश में हम दर्शन करते, वही गंगा हरे जैन हाँ आते तो कलकत्ता, है ना, और पश्चिम बंगाल में जा करके खाड़ी में गिर थे तो अपन गंगा सागर के दर्शन वहाँ पे सागर में आके वहाँ मिल गए जो गंगा सागर किए जाते, है ना। तो वही गंगा जैन ला आप कलकत्ता जाओ तो बोला हुगली नदी के थे वो वही नदी है ना। तो ये है रे माँ गंगा के उत्पत्ति के कैसे हम पृथ्वी में। दूसरा गंगा रचि महेश निज मानस राखा पाई सुवे समय शिवासंग भाखा, रचि महेश निज मानस राखा पाई सु समूह शिवासंग भाखा, कि भगवान भोलेनाथ जी अपन मन में रचना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के मानस कथा राम कथा ला रचना करके राखे रही, लेकिन कहो सुनाए नहीं तो काबर नहीं सुना रही हो जी जब रचना कर डाले रही तो, है ना। अब आजकल के जो कवि रथे ना ते मन तो कवि मन जब कविता कोई रचना करी ना तो कोनो सुनिए खोजत रथे, हाँ, कि कोनो सुना देतन के तो वही प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी नहीं करे। भोलेनाथ जी रचना करके राखे थे और माता पार्वती चाहिन कि मुझे भगवान राम की कथा सुनना है। काबर पहले जन्म में माता पार्वती सती के रूप में रही ना, सती के रूप में। तब पहले जन्म जब ले रही माता सती तक आखिर बेटी रही से दक्ष की बेटी रही, राजा दक्ष की बेटी, और माता का नाम रही सती मैया के पहली जन्म में जी। जब पार्वती बनी तब तो हिमाचल राज्य और माता मैना होकर माता पिता बने। पहले जन्म में दक्ष की बेटी बन के आई तो दक्ष की विवाह प्रसूति के साथ में हरी, है ना। तो माता सती के माता के नाम प्रसूति, तो पहले जन्म में सती मैया कथा सुने और भगवान भोलेनाथ के साथ में गिरिज कुंभज ऋषि के आश्रम में, लेकिन कथा नहीं सुनी, सुनी में है। एक बार तेता जुग माही शंभु गए कुंभज पाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कि संग में लेके त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ और पत्नी लेके कथा सुनने पर जाते, लेकिन वहाँ माता सती कथा नहीं सुने। एक हर स्थिति कि परमात्मा ला देखते ही जिस कुंभज ऋषि आसन में बैठे थे नीचे आके भगवान भोलेनाथ प्रणाम कर दी। वही मेरे भेद हो गए माता सती के मन में कि जिन ऋषि, हम तो अभी तक यही देखे हैं कि जब भी कोई कथावाचक मंच में आसीन होते, कथा व्यास, है ना, व्यास गद्दी में आसीन होते, तो जो व्यास गद्दी में बैठ के भगवान की कथा सुनाते व्यासपीठ में, तेला जिस श्रोता है ते जाते प्रणाम करते, है ना। तब मोर पति देव है तो कथा सुनने पर आए रही, फिर यहाँ कुंभज ऋषि आके मोर पति के प्रणाम करे। वही मेरे
बुद्धि के धरातल में माता सुनी, है ना। वहीं पर से ओखर मन जे चंचल हो गए और चंचल बुद्धि में कुछ बात समझ में नहीं आए, है ना। तो माता सती जब लेकिन ये बात सोचत रही और कथा भगवान के जब प्रारंभ करें बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक के भगवान की कथा श्रवण करें कुंभज ऋषि जी, लेकिन भगवान भोलेनाथ सुनते और माता सती नहीं सुने। तो नहीं सुने से देखकर से तो परिणाम का हुई आगे चल के कि माता सती ला मन में भेद हो गए, भ्रम हो गए, मोह हो गए। माता सती कहते जब आवत थे वापसी में ना, तब भगवान भोलेनाथ जी संगे में आवत थे और वही समय त्रेता युग के समय रहे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पत्नी भार्या माँ सीता के हरण हो रहे थे उतनी बेरा, और भगवान राम जय हे खमृग हे मत कर श्रेणी तुम देखो सीता मृग नहीं की के माता सीता ला खोजत रहे थे, है ना। तो खोजत रहे थे भगवान राम ता भगवान भोलेनाथ देखे भगवान के दुख ला देख के उखर लीला ला देख के थोड़ा सा हैरान हो जाते कि मेरे प्रभु की लीला ऐसी कर रहे हैं कि जैसे पत्नी के विरह में मतलब इतने व्याकुल हैं, ऐसे सामान्य मनुष्य की भांति लीला कर रहे के और भगवान के थोड़ा दर्शन हो जाते तो मन बड़ा ही वो प्रसन्न हो जाती। ऐसे सोचते रहे भोलेनाथ जी और फिर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसे, है ना। हमारे मन में जैसी भावना रहती है परमात्मा हमको दर्शन करा देते, तो वही प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी मन में सोची रहे प्रभु के दर्शन हो जाते और वही बेरा में मारी छा मिर्गा बनी कपट मिर्गा और भगवान राम मारिच के पाछू जाते। एक तरफ रावण आते सन्यासी दंडी सन्यासी के भेष में और जगत जननी माँ सीता ला हरण करे बर, है ना, आते और लक्ष्मण जी महाराज के नाम लेके जिसे मारिच बाण मारते तो मारिच युक्ति लगाते, अकल लगाते, दिमाग लगाते कि हाँ लक्ष्मण करके पुकारी न भगवान राम घर। फिर लक्ष्मण भैया गलो पीछे में चल रही, लक्ष्मण देखा खींच के, है ना। और इस प्रकार से फिर जगत जननी माँ सीता से भिक्षाम दे भिक्षा मांगते और माता सीता भिक्षा देवा जब बाहर आते तो रावण हरण करके ले जाते। ये जो सुंदर जो चरित्र है तेन ला भगवान भोलेनाथ जी देखी ने भगवान राम के बिरह ला देखी तो भगवान ने कहते प्रणाम सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जग पावन, है ना। सच्चिदानंद कही के प्रणाम करते और फिर माता सती पूछते थे कि आप कौन ला प्रणाम करे हो, अब कौन ला प्रणाम करे हो कि तो भगवान भोलेनाथ थोड़ा बात टाल मटोल करे से अभी नहीं बताओ, पूरा दुनिया जान रही भगवान जो गुप्त रूप से उतार लिए। और भगवान जब नहीं बताए धरे बार बार कोचक कोचक के पूछे सती है बताओ ना जी तुम कौन ला प्रणाम करे हो, बताओ ना जी तुम कौन ला प्रणाम करे हो। पत्नी लगे से होना चाहिए बताओ आज के युग में, जैसे उस समय माता सती ने जैसे थोड़ा बुद्धि से काम ली ना, भगवान की कथा ला कथा पंडाल में बैठे रही, लेकिन कथा पंडाल में बैठे रही कथा मन में नहीं बैठी माता सती के देखर से थी अपन अपने पति देव जिन इतना बड़े रचनाकार है रामायण के रामचरितमानस के 3 लाख बात अनिवार्य और माता सती जिन्हें कोने कोने की पूछी भगवान भोलेनाथ बता दें कि भगवान राम हरे, है ना। और भगवान राम हरे तो कैसे जंगल जंगल में पति खोजते अंतर्यामी है तो जानतीस नहीं, सब लोग पूछत का हे खगमृग हे मधुकर्षणी का ये खगमृग बोली का ये पहाड़ पर्वत बोली वृषमन बोली ऐसे कह के। और तब भगवान भोलेनाथ कहते तो तुलनीपति आता जब परीक्षा ले ना, और जब परीक्षा लेकर भगवान के सामने जाते तो वो में नकल भी करे जाते दीदी तो अकल से करे जाते, है ना। नकल तो करते माता सती है सीता बन जाते, लेकिन भगवान राम जेन ढाले आवत थे देखकर आगू आगू रेंगे लगते, लेकिन माता सती सीता भगवान राम के पाछू पाछू रेंगे, है ना। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, है ना, ब्रह्म सामने पीछे लक्ष्मण लाल जी अब माया के माता सीता बीच में चले ऐसे हम सुने हैं, है ना। तो भेद होगी तो माता सती पाछू पाछू रहेंगी, भगवान राम देखें तो प्रणाम कर लेंगे माता यहाँ जंगल में आप कैसे इतना घने जंगल में और अकेली भगवान भोलेनाथ कहाँ है। और तब माता सती ला चक्कर आ जाते जान के कि मतलब भगवान जान डरे और वही करा जगह में बैठ जाते और भगवान राम का कहते भगवान कहते कि ते मोर परीक्षा ले कि का है सती माँ ते मोर माँ हरस और यहाँ मोर परीक्षा ले क्या हूँ परीक्षा लेते तो भी ब्रह्म परीक्षा के विषय नहीं है, है ना। और तब भगवान अपन माया फैले इसके प्रभाव देखना चाहती तो देखो प्रभाव जे डहार नहीं माता सती देखे ते डहार सिर्फ भगवान भगवान दिखाई दे भगवान राम पूरा अनेक विष्णु अनेक ब्रह्मा अनेक शिव इस ढंग से चारों तरफ कहीं पे भगवान राम जी अपन राम दरबार के साथ दिखाई देते और इला देख के जगत जननी माता सती है डरा के बैठ जाते और धीर लगा के फिर धीरे धीरे आते भगवान भोलेनाथ का तब पूछते परीक्षा ले सती तो कहते नहीं ले तुहरे ऐसा जाके प्रणाम करें कि औ झूठ बोल देते, है ना। तुहरे ऐसा जाके प्रणाम करें हो जी मैं
ऐसे कहते। तब भगवान भोलेनाथ जान रहे थे जब दिव्य दृष्टि है ना से कि सती झूठ बोला थे। और तब भोलेनाथ जी कहते आज ले तोर और मोर बीच में ते मोर माता बन गई, मोर पति पत्नी के रिश्ता नहीं रही की के। और माता सती ल मन से परित्याग करते, घर ले नहीं। जैसे हमारे घर में कहीं झगड़ा लड़ाई हो जाते तो कई जन मना सब जन की बात में कोई बहुत ज्यादा क्रोधी ये पति रही थे ना अपन पत्नी घर से बाहर निकाल देते, तुमने ऐसी गलती की है ऐसे की के। तो भगवान भोलेनाथ घर ले निकालते, संगीम रहे रहा, लेकिन पति पत्नी ऐसा नहीं रहा इस प्रकार से। और फिर आगे फिर कथा में आते कि भोलेनाथ ला नीचा दिखाए वाले ससुर जी है ना का करे रहे थे, एक यज्ञ रचना करे रहे थे। मैं अपन बदमान नहीं बुलाया, मैं जबरदस्ती चले थे माता में जाऊँ और पिता घर के है ना। तो पिता के घर में भी बिना न्योता के नहीं जाना चाहिए, एक से हमारा शिक्षा मिलते। हाँ तो माता सती वहां गई तो वहां पर पति पर स्थान ली देखी, तो वहां माता सती जी यज्ञकुंड में कूद की काबर की ये हाँ जेखर में बेटियों है दक्ष के नाम तो है दक्ष कुशल प्रवीण है ना, लेकिन दक्ष के मोर ओखरे में अंशहरों ऐसे के मोर शरीर नहीं राखोगे के कूद जाते दीदी। इस प्रकार से माता सती के अंत का हो कि भगवान के कथा नहीं सुनिस तेखर से मृत्यु प्राप्त कर लिस। दूसर तरफ सीता मैया अशोक वाटिका में अशोक के गुणगान करते हे अशोक मोला अग्नि दे देते, तो नीचे बैठे तो मोल दुख होते के तो वहाँ हनुमान जी महाराज राम कथा गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कई दुख भागा। और वहाँ राम कथा वर्णन करी तो माता सीता के दुख दूर हो जाते। तो कहे के आशा ये है दीदी कि भगवान राम की कथा में हमारे दुख दूर होते है ना। तो आओ आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करके फिर आप भगवान राम की कथा से फिर से जोड़ दो। लखन सिया राम चंद्र की जय, हरि नाम नहीं तो गाए दिन फोकट मां जी काइच काम के, हरि नाम नहीं तो गाए दिन फुकट मां बिताए जी काइच काम के। हाय रे काइच काम के हृदय मताए बहाल गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के हृदय मताए बहाल गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। हरि नाम नहीं तो गाए दिन फुकट मां बिताए जी काइच काम के। हाय रे काइच काम के हृदय मताए बहाल गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के हृदय मताए बहाल गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। हरि नाम नहीं तो गाए दिन फुकट मां बिताए जी काइच काम के। हाय रे काइच काम के हृदय मताए बहाल गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के हृदय मताए बहाल गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। नहीं तो गाए दिन फुकट मां बिताए जी काइच काम के। हाय रे काइच काम के हृदय मताए बहाल गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के हृदय मताए बहाल गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। तन माटी के घर हुंदिया दीदी वो दीदी वो दीदी वो, तन माटी के घर हुंदिया दीदी वो दीदी वो दीदी वो, तन माटी के घर हुंदिया दीदी वो दीदी वो दीदी वो, तन माटी के घर हुंदिया दीदी वो दीदी वो दीदी वो, तन माटी के घर हुंदिया जिनकी है चार दीदियां बिरखाए नाथ सहना जी काइच काम के। हाय रे
हृदय बताए बहाली गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। हृदय बताए बहाली गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। हरि नाम नहीं तो गाए, तेरे फोकट मां बिताए, जी कहे काम की, कहे काम की। हृदय बताए बहाली गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। हृदय बताए बहाली गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। हृदय बताए बहाली गंगा राम नाम के, सिया राम नाम के। राम सिया राम सिया राम सिया मोरे राम राम भज राम। राम सिया राम सिया राम सिया मोरे राम राम भज राम। राम सन के उर अभिलाष सब राम राम भज राम। राम कहि मनाई महेश राम राम भज राम। राम आप यचत जुबराज पद हो राम राम भज राम। राम राम ही देव रे सुह राम राम भज राम। राम सिया राम सिया राम सिया मोरी राम राम भज राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दीदी हो, मैं यहाँ बताते रही हूँ कि आप मन के गांव में गंगा वो हाथ है ना। तो एक क्षण गंगा भगवान भोलेनाथ के बार कहा भागीरथी के द्वारा ऐसे कि भोलेनाथ जी ही लेन है, और दूसरा गंगा जब पहले जन्म में सती मैया तो अपन आप है ना आहूत कर दी, तो दूसरा जन्म में वही सती है मरते मरते प्रण करते कहा कि मोला भगवान श्री शंकर जी के ही पत्नी बनाना, ऐसे कही के और दान मांग के मृत्यु प्राप्त करी। और तब उखर शरीर ले भगवान भोलेनाथ अपन कंधा में ले घूमे। दीदी इतना प्रेम भगवान करे है ना, तेखर स्थिति भगवान नारायण हाँ उखर जो शरीर है अगर कंधा में लिए गिरे ना, तो जले हुए शरीर के टुकड़ा मन गिरत जाए है ना। तो जहाँ जहाँ तब बोला सुदर्शन चक्र से भगवान श्री नारायण जी विष्णु जी थे है ना, बोला टुकड़ा टुकड़ा कर देते। तिही हा सब बड़े बड़े जितना पहाड़ मन में गिरे है ना, जिन हम दर्शन करे बर जाते हैं, जैसे हाँ कहीं पे कामाख्या मंदिर है, तो कहीं पे ज्वाला मैया है, कहीं पे मैहर माता, तो जितना ये सिद्धपीठ सब 52 सिद्धपीठ माता के शरीर से ही बने हैं, ऐसा संत मन कहते हैं है ना। तो वही माता सती दूसरा जन्म में जब पार्वती बनी ना, तो पार्वती के रूप में जब जन्म धर के सीमांचल हेर में तब कथे का अब मोला कथा सुनाते, पिछले जन्म में नहीं सुन रहे होते घर से थी। और तब भगवान राम माता पार्वती ला कथा सुनाई का कि परमात्मा राम जे है पूरा बालकांड से लेकर के कहाँ तक ले उत्तरकांड तक ले कथा श्रवण कराई नहीं है ना। तो भगवान राम जैन कुल में जन्म धरे दीदी किथे की रघुकुल कुल में जन्म धरे से रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसे कहते और कि जैन भी रघुकुल में जन्म धरे, जे भी राजा रघुकुल में ये कुल में जन्म धरी नहीं तेना अपन वचन के पालन के लिए अपन प्राण ला दे दी, ऐसे कहते। जैसे सगर जी महाराज अपन काहे बेटा मना माता पृथ्वी गंगा हमारे पृथ्वी में ले आई है ना, और अपन यही कुल में रघुकुल में ही जन्म धरे रहे हरिश्चंद्र जी महाराज जैन हाँ सत्य के पालन के लिए अपन पुत्र है ना रोहित के भी परित्याग कर देते, अपन पत्नी तारा तक ला त्याग करते। जैन हाँ काशी में है ना जहाँ पे आप जाते हो ना हाँ कि हमारे अस्थि ठंडा करे बर जैसे जाते थी हाँ, तो वहाँ पर ही हरिश्चंद्र राजा घलो हा का करत रही ने वहाँ पे अस्थि जलाए के जगह जहाँ वहाँ काम करे कि सबके किराया वसूल करते ना वहाँ पे जब जाते, तो बड़े बड़े पंडा पंडित मन हाँ, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जैन कुल में जन्म धरे हैं के 7 पुरखा के नाम में दे है कि श्री राम जी स्वयं दशरथ जी पिता अज जो दशरथ जी के जो पिता के नाम है अजरी से है ना, अवज के पिता रघु और रघु के पिता दिलीप भागीरथी, मतलब यही कुल में सब जन जन्म धरे हैं। सगर जो है ना सगर भी यही पीढ़ी खड़े, इस प्रकार से 7 पीढ़ी भी राम के वंश में माने जाते। तो जो रघु है
ते 5वां पीढ़ी माने जाते हैं, है ना। तो ये रघु राजा रघु के कुल में ही अज नामक राजा जन्म लीन है, जेखर दशरथ जी पुत्र बने। और दशरथ के पुत्र परमात्मा राम बने से जेल वनवास दिए गए। तो सब जन जानते वनवास का पर दिए गए भगवान राम ला। तो भगवान राम ला दे का बर वनवास। हम सब जन यही बात कहथन, जितना भी हम सब कथा रामचरितमानस में लिखा है कि कैकेयी माता हा वनवास दी भगवान राम ला, है ना। भगवान राम ला वनवास दी। कोई भगवान राम से एक दिन कोई चिंतन कार्य है बताई है कि भगवान राम ला कोई एक दिन पूछी कि परमात्मा राम आप क्या रावण के विनाश के लिए जन्म लिए थे? हैं? आप राम के विनाश के लिए आप जन्म लिए थे क्या? रावण के विनाश के लिए आप जन्म लिए थे क्या, उनको मारने के लिए? तो भगवान राम क्या कहते बताते कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ रावण के विनाश के लिए ही मैं पृथ्वी में जन्म लिया हूँ, जबकि गोस्वामी जी और पहले ही लिख चुके हैं। का लिखे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। का कर लिए ब्राह्मण के, देवता के, गौ के लिए, पृथ्वी के लिए, है ना, सबके लिए भगवान राम जी हमारे पृथ्वी में जन्म धरी है। और हम एक ही चीज मानतन का कि भगवान राम जन्म ले हैं तो सिर्फ रावण के विनाश के लिए, तो ऐसा बात नहीं है। जब भगवान राम माता के से वनवास खुदे मांगे हैं, कथे ना खुदे मांगे तो के अपन मन के दे। का सुने हो आप है? बताओ ना दीदी, हाँ या नहीं? के वनवास दे भगवान राम मांगे वनवास? नहीं जानो? जानते हो? जब बाल्यावस्था में परमात्मा राम रहीन के थे, है ना, तो एक दिन माता के बाल धो करके अपन केश ला धो के सुखावत रहे। भगवान राम दौड़ता थे और आके सबसे ज्यादा प्रेम माता के करे भगवान राम से। कोई संत कही थे कि भगवान राम जब बाल्यावस्था में जब पहली बार माँ कहना सीखी, है ना, तो भगवान राम माता को शीले की कहा कि माँ आवाज लगी। माँ कही के तो माता के कौशल्या कहते बेटा मैं माँ तो भरत की, राघव मैं माँ तो भरत की, तेरी माता कैकेयी है ना, कि मैं भरत की माँ हूँ और तुम्हारी माँ कैकेयी है। इतना प्रेम माता कैकेयी करे। देखर से भगवान राम अपन माता करे, कोई अपने माँ ला वनवास मांगी तो देही क्या देतीस? और पुत्र से इतना प्रेम रखे माला तो वनवास नहीं देतीस। देखर से माता कैकेयी लगी और कैकेयी माता के बाल पकड़ लीन, कहीं कि मोर माँ वनवास देते हो तो काबर वनवास मांगते बेटते हैं। तब बात रखे पर वनवास देवे के मैं बड़े हूँ, माँ वो बिहाव हुई तेकर बाद बोले वनवास देवे थे, हाँ मैं बन जाना चाहता हूँ। तो काबर बन जावे बेटा? तो कहे कि सब सारी दुनिया कहते कि सिर्फ रावण के विनाश करना है, रावण के विनाश करना है, अत्याचारी दुराचारी कुंभकर्ण रावण और मेघनाथ के ही अंत करना है। यही बात लेके राम के जन्म हुआ है, ये पूरा दुनिया कहते हैं। लेकिन माँ ये रावण और कुंभकर्ण को ने, रावण और कुंभकर्ण दोनों जन मोर द्वार पाल रही ने। कहाँ पे? बैकुंठ में द्वार पाल रही हैं दोनों जन। और द्वार पाल रहे जय और विजय नाम के। तो जय और विजय ला अश्विनी कुमार मन श्राप दे दी सनकादिक ऋषि, हाँ कि ये मन ला श्राप दे दी। काबर श्राप दी? जब बैकुंठ में मोर दर्शन करे बरईन, है ना, तो वो मन कही कि हमारे परमात्मा श्री नारायण के दर्शन करने दो। तो जय और विजय, क्योंकि भगवान विष्णु जी की उतना बेरा विश्राम के समय रही से विश्राम कर दे भगवान। तेखर से थी कहीं कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, तुम बाद में आना आप लोग, ऐसे कहे। और तब जब जय विजय मन मना करें तो जे ऋषि मुनि है ते मन श्राप दे दिन की जा तो 3 जन्मों के लिए राक्षस जाओ तुम, है ना। तो मेरे ही द्वारपाल है जय और विजय और उनको श्राप मिला है, तो मैं श्राप से उन दोनों को मुक्त करना है मुझे। इसलिए माँ वो तो दोनों रावण कुंभकर्ण है, उनको श्राप से मुक्त करना है और उनको मुक्ति प्रदान करना है मुझे, इसलिए जन्म लिया हूँ। और कथे का और का कारण से मेरा वनवास मांगता बेटा, हमारे घर में सब चीज की कोई चीज की कमी नहीं, का बार वनवास मांगता है ना। तब माता कैकेयी ला क्या बताते भगवान राम कि माँ बोला और भी 4 कारण हैं जेखर कारण में ये आपसे वनवास मांगत हूँ। हाँ 4 जन है जैन मन प्रतीक्षा करे थे। तो कौन कौन 4 व्यक्ति हरे जेखर लिए परमात्मा राम अपने भक्त के लिए
भगत के भस्म में है भगवान। तो भक्त के लिए स्वयं परमात्मा चल के गए। वो चार व्यक्ति कौन है? आओ एक संगीत की पश्चात आप सबके सामने रखते हैं। लखन सिया राम चंद्र की जय। वारी मोरी पड़ की मैना इहा तो लगे दिन रहना। वारी मोरी पड़ की मैना इहा तो लगे दिन रहना। हरि भजन में मिली तोला चैना ते गाल सिया राम। हाय रे मोर मैना ते गाल सिया राम। हाय रे मोर मैना। वारी मोर पड़ की मैना इहा तो लगे दिन रहना। वारी मोर पड़ की मैना इहा तो लगे दिन रहना। हरि भजन में मिली तोला चैना ओ तोला चैना ते गाल सिया राम। हाय रे मोर मैना ते गाल सिया राम। हाय रे मोर मैना। वारी मोरी पड़ की मैना इहा तो लगे दिन रहना। वारी मोरी पड़ की मैना इहा तो लगे दिन रहना। हरि भजन में मिली तोला चैना ओ तोला चैना ते गाल सिया राम। हाय रे मोर मैना ते गाल सिया राम। हाय रे मोर मैना। आए हंस के दिन बरो कब चले जाबे रे। आए हंस के दिन बरो कब चले जाबे रे। मया के दल दल माँ तय फस जाबे रे। मया के दल दल माँ तय फस जाबे रे। लगे रही आना जाना मैं अम्मा जन भुलाना। लगे रही आना जाना मैं अम्मा जन भुलाना। हरी नाम के तेरी अमाना आना होते नहाना ते गाल सिया राम। हाय रे मोर मैना ते गाल सिया राम। हाय रे मोर मैना हाय रे मोर मैना हाय रे मोर मैना हाय रे मोर मैना हाय रे मोर मैना। लखन सिया राम चंद्र की जय। दीदी हमारे के पास सिर्फ 5 मिनट शेष है। तो भाई जो आया है उनका जाना शाश्वत है। तो आप सबके सामने आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। तो आओ आप सबके सामने एक भजन प्रस्तुत करके आपसे विदा लेते हैं। लखन सिया राम चंद्र की जय। थोकिन सुन तो ले ले थोकिन सुन तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन सुन तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन सुन तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन सुन तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। तुलसी रामायण कथा सुन तो ले लेना। तुलसी रामायण कथा सुन तो ले लेना। थोकिन बैठ तो ले थोकिन बैठ तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन बैठ तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन सुन तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन सुन तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। तन के पीड़ा हर ही मन बोधा जाही तो। तन के पीड़ा हर ही मन बुझा जाही तो। तन के पीड़ा हर ही मन बोधा जाही तो। तन के पीड़ा हर ही मन बुझा जाही तो। सोना मन मंदिर माँ हो जाही तोर जोर। सोना मन मंदिर माँ हो
नर्तन योनी के चिंताल तुम भगालो नर्तन योनि के चिंताल तुम भगालो हृदय माँ राम रतन प्रभुला बसालो 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 पल भर की जिंदगानी माँ मेरा जन गवामा पल भर की जिंदगानी माँ मेरा जन गवामा भजन पूजन चले भजन पूजन चले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तुलले भजन पूजन चले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तुलले सुखी सुन तोले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तोले सगीत सुन तुलले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तुलले तुलसी रामायण कथा सुन तोले ना तुलसी रामायण कथा सुन तुलले ना तोकिन बैठ तुलले तोकिन बैठ तुलले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तुलले तोकिन बैठ तुलले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तुलले तोकिन सुन तुलले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तुलले तोकिन सुन तुलले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तुलले लखन सिया राम चंद्र की